बुद्ध आस्तिक थे या नास्तिक? भारत में दार्शनिकों को दो भागों में बांटा जाता है, एक नास्तिक तो दूसरे आस्तिक। चारवाक, जैन, बौद्ध दर्शनों को नास्तिक कहा जाता है। भारत में आस्तिक और नास्तिक शब्दों की विस्तृत व्याख्या होती आई है। ये व्याख्याएं भी दो प्रकार की हैं। सामान्य भाषा में नास्तिक उसे कहते हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, और नास्तिक वह है जो वेदों को ईश्वरकृत वैश्वतः प्रमाण नहीं मानता और उन्हें ऋषियों द्वारा रचित मानता है। बुद्ध को दोनों ही दृष्टियों से नास्तिक माना जाता है। उन्होंने न वेदों को ईश्वरकृत माना और न स्वतः प्रमाण। उन्होंने ब्रह्म व ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध के युग में पाली भाषा में ईश्वर को ईश्वर कहा जाता था। इसका अर्थ मालिक होता है, जैसे मकान व संपत्ति का मालिक। बाद में वही ईश्वर बदलकर ईश्वर हो गया और उसकी व्याख्या ब्रह्म की तरह निराकार के रूप में की जाने लगी। जिस प्रकार बुद्ध ने ब्रह्मा, आत्मा व उसके पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को भी नकार दिया था। इसलिए बुद्ध को अनिश्वरवादी भी कहा जाता है। लेकिन बुद्ध चारवाक की तरह भौतिकवादी व सुखवादी नहीं थे। इस दृष्टि से उन्हें नास्तिक कहना उचित नहीं होगा। आस्तिक व नास्तिक शब्दों की उत्पत्ति क्रमशः अस्ति, जिसका अर्थ होना या है, व न अस्ति, जिसका तात्पर्य न होना या नहीं माना जाता है, जिसका अर्थ क्रमशः अस्तित्व या न अस्तित्व लिया जाता है। वेद व उपनिषद ब्रह्म, आत्मा व ईश्वर को यथार्थ सत्य मानते हैं एवं जगत को माया, अविद्या, भ्रम कहते हैं। इसलिए जो लोग वेदों को आपत वचन मानते हैं वे ब्रह्म, आत्मा व ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, उन्हें आस्तिक, और जो उन्हें असत्य मानकर अविश्वास करते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। भारत में नास्तिक शब्द अपशब्द के रूप में लिया जाता है। वैदिक धर्म मानने वालों ने बुद्ध के अर्थ का अनर्थ करके उन्हें नास्तिक कहकर अपमानित किया। ब्राह्मण बुद्ध को मुंडक व वसल या नीच कहकर बेइज्जत किया करते थे। रामायण के अयोध्या कांड में बुद्ध को चोर के बराबर रखा गया है। वाल्मीकि कहते हैं जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध दंडनीय है। यथार्थ में जगत में ब्रह्म, आत्मा व ईश्वर जैसा कोई तत्व नहीं है जिसे प्रत्यक्ष व अनुमान के माध्यम से जाना जा सके। महापंडित राहुल संस्कृतायन ने एक बार कहा था, मैंने दुनिया घूम ली, आज तक मुझे कहीं भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो सीना ठोक कर कह सके कि उसने ब्रह्म, आत्मा व ईश्वर को देखा हो। बुद्ध के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के प्रत्यक्ष व अनुमान दो ही प्रमाण होते हैं। इन दोनों से सिद्ध नहीं होता कि वेदों का रचयिता ब्रह्म था। पर बुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से आस्तिक थे, क्योंकि वे जगत के अस्तित्व पर विश्वास करते थे और हमेशा इसके कल्याण के बारे में सोचते थे। उन्होंने देखा कि प्रत्यक्ष व अनुमान से जगत, प्रकृति, मनुष्यों आदि को देखा जा सकता है, उनके अस्तित्व पर विश्वास किया जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि वे जगत के कल्याण के लिए जीवन भर लगे रहे। बुद्ध बहुजन के हित, बहुजन के सुख और लोक कल्याण के हित में कार्य करते रहे। उन्होंने वेदांतियों की तरह जगत को मिथ्या व स्वप्न बताकर उसकी अवहेलना नहीं की, बल्कि जीवों को हिंसा से बचाने, उनके विकास व संरक्षण और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए जीवन भर प्रयास किया। जगत को अविद्या व माया कहने वालों ने शूद्रों व स्त्रियों का भारी शोषण किया, लेकिन बुद्ध ने मानव कल्याण का प्रयास जीवन भर किया। यही उन्हें आस्तिक बनाता है।